हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स के बारे में जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगी। आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और आप बहुत ही अच्छे से पास हो जाएं, पेपर अच्छे हों आपके। तो ऑल द बेस्ट। एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज अभी क्या है, टेंशन बना हुआ है स्टूडेंट्स को कि कैसे पेपर करना है और कैसे हम तैयारी करें अभी, क्योंकि 1 मंथ है। तो आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसने पूरी साल, अगर आपने पूरा साल अपने नहीं मेहनत की है तो अब आपका टाइम है पूरी तरह से अपने आप को पेपर्स में लगा देना। अपनी पढ़ाई पर पूरा आपको ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में करना है आपको, अच्छा रिजल्ट करना है, मार्क्स सिक्योर करने हैं, या जिनको सिर्फ पास ही होना है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आएगी, है ना। क्योंकि होते हैं कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते पूरा साल, और जो एंड में मेहनत करते हैं तो उनको इस हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। इतने तो देखो आप फिर नहीं कर पाओगे, जैसे 90%, 95%, है ना, या 80%। लेकिन ये है कि आपके मार्क्स जरूर आ जाएंगे, आप क्लियर हो जाओगे। जो टेंशन है वो पहले नहीं लेना पहले तो, क्योंकि जो टेंशन आप लेते हो ना वो आपका पेपर अच्छा कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो आप काम माइंड से कर लोगे ना वो आप टेंशन से नहीं कर पाओगे। तो टेंशन तो बाहर निकाल दो। स्टूडेंट्स टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे। टीचर्स से आप हेल्प लो। जहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप टीचर से ज़रूर अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पहले उनसे कॉल भी कर सकते हो। टीचर्स होता है कि नहीं, अगर आपकी कॉल पिक करते हैं, मैसेज करो, हो सकता है कुछ टाइम बाद रिप्लाई आए, लेकिन आपका डाउट तो क्लियर होगा, ठीक है। तो एक तो जो आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लिया करो, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग जाए, और ये ना हो कि पिछला छूट जाए तो आप वहीं पर स्टक हो जाओ। फिर आप, क्या होता है कि जब हम डाउट्स क्लियर नहीं करते तो बोर फील करते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा मत करो, कोशिश करो कि डाउट्स अपने क्लियर करो। अच्छा, हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है? तो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको पहले तो वेटेज बना लो कि कौन से पेपर की वेटेज सबसे ज़्यादा है। मतलब कि जैसे कि सपोज आपका मैथ्स का पेपर है तो कौन कौन से सेक्शन के कितने कितने नंबर के इसमें चैप्टर्स आ रहे हैं, वेटेज देखो। वेटेज किन किन चैप्टर्स की ज़्यादा है, पहले उन चैप्टर्स को कर लो, क्योंकि सिक्योरिंग हो जाएगी ना, फिर आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे मार्क्स सिक्योर करने के। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि कौन कौन से चैप्टर का कितने नंबर का आ रहा है, वो वाला चैप्टर पहले करो, सब जो सबसे ज़्यादा नंबर का है। फिर उससे कम का आ रहा है फिर वो करो, फिर उससे कम का आ रहा है वो करो। ऐसे ऐसे करके आपको ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स उठा लेने हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर कर लो। सबसे एंड में वो चैप्टर करो जो सबसे कम नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जब ज़्यादा नंबर के वो आ ही कम रहे नहीं रहे हैं तो हम उसमें इतना माइंड क्यों खर्च करें। तो पहले हमें अपना माइंड उस पर लगाना है जो ज़्यादा वेटेज के हैं, ठीक है। और फिर वो करो और पूरा चैप्टर पढ़ो, जो सबसे ज़्यादा वेटेज कह रहे पूरा चैप्टर पढ़ो उसको। ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन करा छोड़ दिया, एक बड़ा क्वेश्चन करा छोड़ दिया, नहीं। पहले चैप्टर को रीड करो। मैथ्स का है तो मैथ्स का पूरा सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, रजिस्टर बनाओ। एक दो दो रजिस्टर बनाओ, एक टेस्ट का रजिस्टर बनाओ, एक अपने सॉल्यूशंस का रजिस्टर बनाओ जिसमें आप सॉल्यूशंस करोगे, जिसमें फिर अपना टेस्ट खुद लो। टीचर कोई नहीं है आपके पास, नहीं इस टाइम पर कोई ट्यूटर है, खुद से अपना टेस्ट लो, ठीक है। टेस्ट करो और फिर जहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं अपनी गलतियां छांटो, खुद से छांटो। इससे आपको अपनी गलतियां खुद पता चलेगी। कई बार क्या होता है, हम टीचर्स को कॉपीज दे देते हैं चेक करने के लिए, पर हम अपनी गलतियां समझ नहीं पाते। आप अपनी गलती खुद निकालोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे और उस गलती को फिर आप दोहराओगे नहीं, ठीक है। इस तरह से करना है कि गलतियां आपको दोबारा से दोहराना नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है पढ़ने का। बस सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे, अपसेट जल्दी हो जाओगे। अगर आपने कोई कुछ नहीं करा ना अब तक तो अभी भी टाइम है, हम कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, चीटिंग मत करना। पेपर के टाइम पे चीटिंग करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि
देखो, एक तो चीटिंग करने से अपना नुकसान ये है कि हमें पता नहीं है कि उसने सही भी किया है कि नहीं। जो हमें सामने वाले का हमें देख रहे हैं, वो हमें नहीं पता कि सही करा है उसने गलत किया है, क्योंकि जब हमें ही नहीं आता तो हमें ये भी नहीं पता होगा उसने सही किया है कि गलत किया है। तो जैसा अपना है आप अपना करो, ठीक है। आप चीटिंग पर ध्यान मत लगाओ, आप इसमें फंस सकते हो, आपके पेपर भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईमानदारी से आप पेपर करो, जितना आपने पढ़ा है उस पर फोकस करो, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ 12th में ऐसा हुआ था, मैं मैथ्स के एग्जाम में फंस गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि मैं क्या करूं, और मैं दूसरे का देखने लगी, फिर मैं और कंफ्यूज हो गई, उसने तो ऐसे किया, मुझे तो ऐसे सीखा था, मैंने तो ऐसे सीखा था, मैं ऐसे कैसे कर लूं। मैं फंस गई थी उस टाइम पे मैथ्स के पेपर में, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई। जो मैं हमेशा मैथ्स का पेपर इतना अच्छा करती थी, और मेरा उस दिन पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। मैं अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं वही शेयर करती हूँ। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ मैं वही आपको बोलूँगी कि आप अपने साथ मत करना। क्या फ़ायदा, फिर नंबर कम आएंगे आपके, या फिर नंबर उतने नहीं आएंगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया। तो अपनी एक्सपेक्टेशन पर अगर खरा उतरना है ना, तो जो आपने पढ़ा है बस वही करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है दूसरा को इसमें देखना, हमें लगता है और सब अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना पढ़ा है वो सब वही कर रहे हैं। तो आप अपना देखो, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से घर से तैयारी करनी है। जितना भी आप तैयार करके जा रहे हो उसको बार बार रिवाइज जरूर करो। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर करो, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप पिछले पेपर्स देखोगे ना, वही क्वेश्चंस रिपीट आते हैं ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको तो ऐसा कर लो आप कि बिल्कुल डिट्टो, अप टू डेट बिल्कुल, उसको तो कर लो कई बार। जो कई बार पेपर में हर बार हर साल रिपीट होता है ना, जो फाइनल एग्जाम में, उसको तो कई बार कर लो। कोई जैसे थ्योरम आ रही है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो हर साल आती है, तो उसको तो कर लो, डिट्टो कर लो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे रिपीट चलते हैं, तो उसको तो पक्के करने ही हैं। उसके आपके फ्री के नंबर है, वो उसको कहा जाता है फ्री के नंबर। वो तो हमारे इसीलिए बंधे हुए हैं कि बच्चे पास हों। वो बोर्ड वाले भी यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास तो हों, टीचर्स भी हमारे यही चाहते हैं पास तो हो, स्कूल भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करता। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो आप पक्के कर लो, तो अच्छे नंबर आप सिक्योर कर लोगे, ठीक है। और बाकी के तो कुछ हमने पढ़ा भी होता है, कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, तो उनको तो आपको चैप्टर जितना पढ़ोगे, जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे ना पिछले साल के, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसको करो। देखो, जितने चैप्टर्स करे हैं उतने तक तो करो, जितने नहीं करे उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो कर रखा है उसको कंफर्म करो दिमाग में, और जो बार बार आ रहे हैं उन पर भी फोकस करो, वो जरूर करके जाना। उसके नंबर अच्छे होते हैं, एक तो बड़े बड़े लेंडी आते तो हैं, लेकिन उनकी वेटेज अच्छी होती है, तो आप अच्छा सिक्योर कर लोगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी रखो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जब आप पेपर पूरा कर लेते हो उसे रिवाइज करना मत भूलो, उसको पूरा टाई अप करो, जो उनसे क्वेश्चन लिखना है उसका आंसर लिखो, उसका नंबर डालो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिकली पेपर करना है, जो उनसे सेक्शन का कर रहे हो उसी सेक्शन का ही आंसर दो, है ना। और पूरा नंबर लिखो, जिससे एग्जामिनर को पता रहे, चेकिंग करने में आसानी हो। नहीं तो बेकार में आपके नंबर कटेंगे, क्या फ़ायदा, आपको आता हुआ भी रह जाएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस तरह से पेपर देना है कि सामने वाले को चेकिंग में आसानी हो और आप अच्छे नंबर सिक्योर कर पाओ। टेंशन लेनी नहीं है, कूल रहना है, अपना पानी लेकर जाओ, बीच बीच में पानी पीते रहो, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप अपना पेपर अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।